नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ जस्टिस लीग टोटलिटी का 7th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि लेक्स लूथर ऑलमोस्ट टोटलिटी तक पहुंच चुका था और वो अब इस एनर्जी को एक्सेस करने वाला ही था कि तभी हॉकगर्ल उसे रोक के रखती है। तो वही सिनिस्ट्रो इमोशनल स्पेक्ट्रम के जरिए हॉल ऑफ जस्टिस पे हमला करता है। इसलिए हीरोज एक प्लान बनाते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये है वेंडल सैवेज और ये इंसानों के शुरुआती दौर में चैंपियन हुआ करता था। उसके नाम का एक मतलब है और वो है जज करना। उसने इंसानों को आग बनाते हुए देखा है, फिर उसी आग से खाना बनाते हुए देखा है और ऐसे ही और विकसित होते हुए देखा है। यह कहते हैं वेंडल सैवेज वहां पर आसमान में कुछ गिरता हुआ देखता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम हॉकगर्ल और लेक्स लूथर को देखते हैं जिनके बीच अब भी फाइट जारी थी। तभी लेक्स लूथर हॉकगर्ल से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, जिस पर हॉकगर्ल कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें इसे छूने नहीं दूंगी। यह कहते ही हॉकगर्ल लेक्स लूथर पर अटैक करती है, लेकिन लेक्स लूथर हॉकगर्ल के अटैक को रोकने के लिए उसी नॉब का इस्तेमाल करता है, लेकिन देखता है कि वो नॉब का हॉकगर्ल पे कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर लेक्स हॉकगर्ल से कहता है ये कैसे हो सकता है, इस नॉब का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है और तो और तुम्हारे विंग्स ग्लो हो रहे हैं, तो बताओ मुझे तुम्हारा इससे क्या कनेक्शन है। लेकिन तब हॉकगर्ल लेक्स लूथर पे जोरदार अटैक करती है और उसे पीछे फेंकती है और कहती है कि एंशिएंट ट्रूथ ग्रैंड पावर देने के लिए नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी के लिए होती है। पर एक बात है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए और वो ये है कि जहां हो वही पड़े रहो। लेकिन तभी लेक्स लूथर उस नॉब से हॉकगर्ल को पंच मारता है और पीछे फेंकता है और फिर से टोटलिटी के पास जाने लगता है और कहता है कि ये टोटलिटी मुझे बुला रही है। या दूसरी तरफ हम उम्ब्रेक्स को देखते हैं जो अचानक से अर्थ को खाने से रुक गया था क्योंकि अर्थ अब व्हाइट लैंटर्न बन चुकी है। तब ये देखकर मार्शल जॉन स्टीवर्ट से कहता है कि अर्थ व्हाइट लैंटर्न बन गया है, क्या तुम ये देख रहे हो। जिस पर जॉन स्टीवर्ट मार्शल से कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ और अब ये सेंस बना रहा है क्योंकि व्हाइट लैंटर्न ह्यूमन लाइफ का एम्बॉडीमेंट है। लेकिन इसमें तुम्हारा भी योगदान है मार्शन, क्योंकि तुमने ही लोगों को उनकी कमजोरियां दिखाई। जिस पर मार्शन कहता है कि हाँ मैंने दिखाई, लेकिन मैं ये अधिक समय तक नहीं कर सकता हूँ, इसलिए फ्लैश को अब स्टील फोर्स एक्सेस करके वो डोर बंद करना होगा जिससे ये उम्ब्रेक्स यहाँ आया है। यह सुनते ही फ्लैश स्टील फोर्स को एक्सेस करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था। तभी फ्लैश कहता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ पर यह स्टील फोर्स स्लो होने के लिए है और मेरा शरीर फास्ट है। जिस पर जॉन स्टीवर्ट कहता है कि तुम दोनों ऑपोजिट हो, तुम सब कुछ कंट्रोल में लेते हो तो बस उन सब कुछ छोड़ दो और जो हो रहा है उसे होने दो, इसी से ही तुम स्लो हो जाओगे। लेकिन तभी जॉन स्टीवर्ट के सामने सिनिस्ट्रो आता है और जॉन को रोकता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारा प्लान काम कर जाएगा। नहीं, तुम सबका अंत निश्चित है, ठीक वैसे ही जैसे शैंक्स का अंत हुआ था। यह कहते हैं जॉन की वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तभी सिनिस्ट्रो जॉन स्टीवर्ट से कहता है कि अर्थ उम्ब्रेक्स का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों के कारण उम्ब्रेक्स अब अपनी पूरी ताकत के साथ अर्थ पर हमला करेगा, जिसके कारण सारे लोग मारे जाएंगे और इसी में मजा आता है। यह सुनते ही जॉन स्टीवर्ट सिनिस्ट्रो से कहता है नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। या सुपरमैन कुछ देखता है और लीग से कहता है कि प्लेनेट हमला करने के लिए तैयार हो रहा है। जिस पर जॉन स्टीवर्ट सुपरमैन से कहता है रुक जाओ सुपरमैन, तुम अब भी कमजोर हो और ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी छोड़ रहा है। लेकिन तभी उम्ब्रेक्स अपनी प्लेनेटरी फोर्स से अर्थ पर अटैक करने लगता है। तभी देखकर सिनिस्ट्रो हंसते हुए जॉन स्टीवर्ट से कहता है देखो अर्थ शुरू हो चुका है। या ये देखकर साइबॉर्ग सबसे कहता है ये क्या, इसकी एनर्जी निकलने लगी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम हार चुके हैं। लेकिन तभी फ्लैश अपनी पूरी ताकत लगाता है और साइबॉर्ग से कहता है कि बस थोड़ा सा आ चुका हूँ। यह कहते ही फ्लैश स्टील फोर्स को एक्सेस करने वाला ही था कि तभी हॉल ऑफ डूम पर ब्लैक मैंटा अटैक कर देता है। ये देखकर एक्वामैन वंडर वुमन से कहता है कि मैं समुद्री जानवरों को यहाँ अंदर से बुला नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाना होगा, तब तक तुम इस हॉल की दीवारों को रोक के रखना। यह कहते ही एक्वामैन बाहर चला जाता है।
या अंदर की दीवार टूटने लगी थी, लेकिन वंडर वुमन उन्हें रोक के रखती है। या जॉन स्टीवर्ट सिनेस्ट्रो पे अटैक करता है, लेकिन सिनेस्ट्रो उसके अटैक को डॉज करने लगता है। या लेक्स लूथर टोटलिटी के पास आ चुका था, तो वही फ्लैश स्टील फोर्स को एक्सेस करने के लिए ट्राई करता है। इधर हॉलोटूम के बाहर ब्लैक मैंटा हॉलोटूम पे फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक्वामैन वहां पर शार्क्स लेकर आ जाता है और ब्लैक मैंटा की शिप पर छोड़ देता है, जिसके कारण ब्लैक मैंटा के प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इधर लेक्स लूथर टोटलिटी के सामने खड़ा था और वो उसे छूने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी हॉकगर्ल पीछे से आती है और अपना विंग लेक्स लूथर के हाथ में घुसा देती है। इधर उम्ब्रेक्स अर्थ को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुपरमैन उसे वही रोक के रखता है और फ्लैश से कहता है, फ्लैश जल्दी करो। इधर सिनेस्ट्रो अपनी पूरी ताकत के साथ जॉन स्टीवर्ट पे अटैक करता है और कहता है कि तुम अब भी इस प्लेनेट को बचा सकते हो, बस तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन होना होगा और इन इंसानों को उम्ब्रेक्स की असली ताकत दिखानी होगी। जिस पर जॉन स्टीवर्ट कहता है, नहीं मैं ये कभी नहीं करूंगा। या मार्शन फ्लैश से कहता है, फ्लैश अबे मौका है जल्दी। यह कहते हैं फ्लैश स्टील फोर्स को एक्सेस कर लेता है और फिर उस स्टील फोर्स के जरिए फिर से उम्ब्रेक्स को पीछे खींचता है और जिस डोर से वो बाहर आया था वो बंद कर देता है, जिसके कारण अब अर्थ सुरक्षित हो चुका था। ये देखकर सिनेस्ट्रो को गुस्सा आता है और वो जॉन स्टीवर्ट से कहता है, नहीं ये तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया, तुम सब के लिए मैं स्वर्ग बनाने वाला था, लेकिन तुम लोग इसके लायक नहीं हो। ये कहते हैं सिनेस्ट्रो जॉन स्टीवर्ट की ओर देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि जॉन के हाथ से अब इमोशनल स्पेक्ट्रम की रिंग गायब हो चुकी थी और फिर से उसके पास उसकी ग्रीन लैंटर्न रिंग आ चुकी थी। तभी जॉन स्टीवर्ट अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग का इस्तेमाल करता है और वहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है और वो बिल्डिंग सिनेस्ट्रो पर गिरा देता है। यहाँ हॉकगर्ल टोटलिटी के पास आ चुकी थी और उसे छूने लगती है। ये देखकर लेक्स चिल्लाने लगता है, लेकिन तब तक हॉकगर्ल टोटलिटी को छू लेती है और फिर वहां पर बड़ा उजाला हो जाता है और जब उजाला हटता है तब लेक्स देखता है कि वो फिर से अपने बेस पर था। ये देखकर वो तुरंत जोकर से कहता है कि सबके सबको वापस बुलाओ। यहाँ सिनेस्ट्रो की इमोशनल स्पेक्ट्रम रिंग गायब हो चुकी थी और उसकी येलो रिंग ना होने के कारण वो अब कमजोर पड़ चुका था। ये देखकर जॉन स्टीवर्ट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जोकर उसे वापस बेस पर खींच लेता है। यहाँ जायंट शार्क ब्लैक मैंटा को खाने वाला ही था कि तभी जोकर उसे भी खींच लेता है। यहाँ साइबॉर्ग सुपरमैन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि कॉस्मिक मेम्ब्रेन बंद हो चुका है, जिस पर सुपरमैन कहता है कि हाँ मैं भी देख पा रहा हूँ। तभी मार्शन पूछता है कि हॉकगर्ल कहाँ पे है। यह कहते हैं हम हॉकगर्ल को देखते हैं, जिसके छूते ही टोटलिटी एक छोटा सा क्यूब बन गया था। तभी हमें मार्शन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अभी के लिए हम इसके बारे में क्या जानते हैं, यही कि ये सबसे पुरानी एनर्जी सोर्स है। सोर्स वॉल बनने से पहले ये ऐसा लिविंग पावर कोर है जिससे हमारी रियलिटी बनी है। इसके अंदर की लाइट और हीट हमारे सारे सवालों की जवाब दे सकती है, जैसे कि हमारा मल्टीवर्स कैसे बना और किसने बनाया। लेकिन वो बात की बात है, अभी के लिए हमारा मल्टीवर्स मरने वाला है, वो भी हमारे कारण, लेकिन हम उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये टोटलिटी हमें इसमें मदद कर सकता है। ये कहते हम हॉकगर्ल को देखते हैं, जिसने इस टोटलिटी को उठाकर हॉल ऑफ जस्टिस में रखा था। तभी सारे हीरोज इकट्ठा होते हैं और इस टोटलिटी को देखने लगते हैं। तभी मार्शन सबसे कहता है कि ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, लेकिन लीजेंड्स हार मानने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। फिर उसके बाद हम जॉन स्टीवर्ट को देखते हैं, जो हॉकगर्ल के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारी विंग्स रातों रात ठीक कैसे हो गई। जिस पर हॉकगर्ल जॉन से कहती है कि ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन पहली बार जब मैं बार्बाटोस से लड़ी थी तब ये विंग्स ट्रांसफॉर्म हो गए थे और फिर जब मैं टोटलिटी के समिट थी तब ये चमकने लगे और अब ठीक हो रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि मेरा इन सब में क्या कनेक्शन है। तभी वहाँ फ्लैश आता है। तभी फ्लैश को देखकर जॉन स्टीवर्ट फ्लैश से पूछता है कि तुमने जब स्टील फोर्स को एक्सेस किया तब तुमने भी कुछ देखा ना। जिस पर फ्लैश कहता है कि हाँ मैंने भी देखा है, पर मैं सबको समझा नहीं सकता हूँ, पर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कनेक्टेड है। वो व्हाइट मार्शन का बेस होना, फिर 7 पावर्स और फिर हॉकगर्ल तुम्हारे सारे जन्म, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तभी वहाँ मार्शन आता है और कहता है कि हम सबको जवाब ढूंढने होंगे और इसके लिए मैं थनाकर प्राइम जा रहा हूँ ताकि पता कर सकूं कि मार्शन कीपर मुझसे क्या छुपा रहे हैं। तो जॉन और केंड्रा, क्या तुम मेरे साथ आओगे। जिस पर जॉन आने के लिए तैयार हो जाता है। या एक्वामैन वंडर वुमन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम सेलिब्रेशन में नहीं आओगी। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि मैं उस बेस के बारे में सोच रही हूँ जहाँ पर एटलांटियन और अमेज़नियन टेक मिलाकर रखे गए हैं और फिर वहाँ मैंटा और चीता हमसे लड़ने क्यों आ गए। जिस पर एक्वामैन कहता है कि ये जो कुछ भी है हमें इसे मिलकर पता करना होगा।
लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है और तब वहाँ उस हॉल में एक पोर्टल खुलता है जिसमें से स्टारमैन बाहर आता है और सारे लिख से कहता है कि मैं हूँ स्टारमैन और मैं पास से आया हूँ। तुम्हारे जितने भी सवाल है उन सवालों का जवाब मेरे पास है, लेकिन वो जवाब के लिए तुम में से 3 लोगों को मरना होगा। या दूसरी तरफ हम लेक्स लूथर को देखते हैं जो वेंडल सैवेज की स्टाफ देखकर अपनी हार का जश्न मना रहा था। तभी लेक्स लूथर उस स्टाफ को तोड़ देता है और फिर चलते हुए एक रूम में आता है जहाँ पर पहले से ही कोई था। तभी लेक्स लूथर उस शख्स को देखता है और कहता है तुम सही थे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनते ही वो आदमी हंसने लगता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मदद मांगने आओगे। ये कहते हम उस आदमी को देखते हैं जिसे लेक्स मदद मांगने आया है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बैटमैन हू लाफ्स है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है।